रांची में बीते दिन हुए झड़प के बाद रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को 7 दिनों का मोहलत देते हुए नोटिस दिया। इस नोटिस में 7 दिनों के भीतर स्थान खाली करने को कहा गया और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही। वहीं दूसरी ओर वर्षों से वहां बसे लोगों का कहना है कि फिलहाल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए प्रशासन और सरकार को थोड़ा और मोहलत देना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा किए लोगों को नोटिस देकर 7 दिनों के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम दिया। देखो, थोड़ी परेशानी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग यहाँ लंबे समय से दूध ले रहे हैं और वेल नोन जो भी यहाँ वाले हैं सबके सब वेल नोन है। मैंने 20 साल 25 साल या 30 साल से जान रहे हैं, तो उसके क्वालिटी पर हमको फुल्ली एश्योरेंस है। अब हमको पैकेट का दूध लेना होगा जिसके विषय में हम नहीं जानते उसकी क्वालिटी क्या है, कितना पुराना है। और पैकेट के दूध का इस एरिया में सप्लाई सर्विस बहुत खराब है, इस वजह से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कोई भी चेंज होता है तो परेशानी होती है, उसको डेयर करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। का नोटिस दिया गया है। अब हम लोग का गलती यहाँ पे है नहीं, और वो नोटिस दे रहा, जिनका गलती है उनका पहले करना चाहिए ना। तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? कौन इस तरह का विवरण किया गया? अतिक्रमण अभिरंजन नाम है, एगो का चित्ररंजन नाम है, तो उन लोग का पहले तोड़ना चाहिए। उसमें तो हम लोग का कोई गलती नहीं है, उन्होंने गोली फायरिंग किया है। और इधर से मान के चलिए पहले वो लोग गोली फायरिंग किए हैं तब ना हम लोग इतना पटल चला है। अब जैसे 7 दिनों का नोटिस मिल गया है, कहाँ जाएंगे बताइए आप ही। हम लोग गरीब आदमी हैं, ना ही रहने का व्यवस्था है अभी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और ऊपर से कोरोना काल चल रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुभम, अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया है और इस दौरान कहा जा रहा है जो लोग वहां पर रह रहे हैं कि प्रशासन उनके ऊपर जुल्म कर रही है। बिल्कुल, देखिए, रेलवे प्रशासन अपनी जमीन को लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रहा है और लगातार रेलवे प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं कि जो भी लोग उनके जमीन पर अवैध निर्माण और अवैध कब्जा कर लिया गया उन्हें संपूर्ण रूप से हटाने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है और आग्रह किया जा रहा है कि रेलवे का जमीन ही छोड़कर अविलंब चले जाएं। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड को लेकर, जो भी लोग वहां पर कब्जा किए हुए हैं उनका मानना है कि हम गरीब हैं और हम कहाँ जाएंगे, हम शुरू से यहीं पर रह रहे हैं और हम यहीं पर रहेंगे। तो कह सकते हैं गरीब अपने मांगों को लेकर एक तरफ डटे हुए हैं और रेल प्रशासन अपनी जमीन खाली करवाने को तत्पर है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है और 7 दिनों का मोहलत भी दिया गया है। जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से माहौल चल रहा है, स्थिति चल रही है, महामारी का दौर चल रहा है, क्या इस समय में अवैध कब्जा जो हटाया जा रहा है, नोटिस दिया गया है, इन गरीबों को यहाँ से हटाया जा रहा है, तो क्या ये सही समय है इस कार्रवाई का? देखिए, ये तो सभी जानते हैं इस विकट परिस्थिति में सभी लोग को एक साथ महामारी से लड़ना है, लेकिन रेलवे प्रशासन पता नहीं क्या सोचकर ये निर्णय लिया है। लेकिन जो भी निर्णय लिया गया है तो कहीं ना कहीं एक कानूनी कार्रवाई है। अब यह देखना होगा कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जिन्होंने अवैध निर्माण कर वहाँ रेलवे की जमीन पर अधिग्रहण किया है, वो लोग कब तक रेलवे की बातों को मानते हैं या फिर कोई और बवाल कह सकते हैं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्थिति वहां पर अभी सामान्य नहीं है। लोग लगातार रेलवे प्रशासन से और तमाम लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि हमें खाली ना कराया जाए और कह सकते हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं कि हम लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और हम खाली नहीं करके जाने वाले, सरकार को जो करना है कर ले। तो इसमें कह सकते हैं कि सरकार कोई कड़ी कदम भी उठा सकती है, प्रशासन कोई कड़ी कदम भी उठा सकती है, जिससे खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, कोरोना इस महामारी के दौर में ऐसा निर्णय लेना कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में 7 दिन के बाद क्या तस्वीर सामने आती है। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, अब लोग इस पर क्या कुछ करते हैं, कब तक इस जगह को खाली किया जाता है या फिर अपनी बात पर लोग अड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।